हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्लास 10th का मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का एक्चुअली ये ठीक है, कंपार्टमेंट का पेपर है, सो लास्ट ईयर का। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इफ़ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज़ -6 दैन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, पेन थोड़ा सही ले लेते हैं, 1 मिनट। राइट, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? अब हमें पता है A20 को हम कैसा लिख सकते हैं, A+19D माइनस, ठीक है, A14 को लिख सकते हैं A+13D। ठीक है, तो A19D -13D। ओके, A से A 19D -13D 60। D की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? D की वैल्यू हमें दे रखी है -6। यहाँ पे -6 रख देंगे, जो कि आ जाएगा -36। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंग्लिश वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है PA टेंजेंट वगैरह दे रखी है, तो इसमें OAB बताना है। तो ये वाला छोटू सा एंगल है, ये वाला बताना है। ठीक है, हमें पता है ये हम बात करें APB, ये जो APB है ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में जो सम होता है वो नेगेटिव होता है सारे एंगल का। तो ये अगर 30 और ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं, ये बात भी पढ़ रखी है हमने, तो ये कितना होगा? ये 150 होंगे दोनों मिला के, लेकिन आपस में 75 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, 75। फिर हमने ट्रायंगल में एक और चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने ये पढ़ा था, ये जो सेंटर से जो रेडियस होती है इस पर 90 डिग्री बनाता है। तो ये पूरा 90 है और ये कितना है? 75 है। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 75 माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा? ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा 90 - 75 विच इज़ 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, cosec A 7/5, इसको आप ट्राइंगल बना के भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। tan A × cos A, tan को हम क्या लिखते हैं? sin A/cos A, और इंटू में क्या चल रहा है? cos A चल रहा है। cos A को हम लिख देंगे cos A, cos से cos कट जाएगा। तो उसने एक्चुअली में हमसे sin A ही पूछा है, और sin A किसका रेसिप्रोकल होता है? sin A हमारा cosec का होता है। तो इसका आंसर 5/7, ऑप्शन नंबर डी। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है मार्क बिलो करके दे रखा है, तो इसका पहले से सही फॉर्म में लिख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्योंकि ये जो दे रखा होगा ये 0 से 20 के बीच में दे रखा होगा, तो इसको सही करते हैं तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा? ये 1 मिनट, ये ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 है तो 8 होगा, इधर 2 होगा और इधर 1 होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20 to 30। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। मॉडल क्लास का मतलब जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आजा भाई। एक पेयर दे रखा है, इसके सॉल्यूशन बोले हैं कितने, तो एक काम करो निकाल के देख लो। तो यहाँ पे मैं इसका एक्स सेम करने चला गया, तो ये हो जाएगा 10x 8y और ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे भी 10x 8y दूसरी इक्वेशन। फिर मैंने देखा x भी कट गया, y भी कट गया, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है, इसको ऐसे भी करके कर सकते हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इस केस में a1 a2 का जो रेशो है वो सेम है, b1 b2 का रेशो, इनका सेम रेशो चल रहा है, लेकिन c1 और c2 का रेशो सेम नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है b² x² a² y²। तो मैं पहले ना x² हम लोग निकाल लेंगे। x² कैसे निकालेंगे? ये x दिख रहा होगा। ठीक है, x के साथ, 1 मिनट, पेन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई, ये तो बड़ा हो। ठीक है, इस x के साथ, ठीक है, यहाँ यहीं पे कर लेते हैं। इस x के साथ यहाँ पर a नहीं b नहीं है, हमें यहाँ पे x के साथ b² चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, x के साथ हम b लगा देंगे पहले ही।
तो ये हो जाएगा। तो अगर इधर बी लगाया हम लोगों ने, अगर इधर हमने बी लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे भी लगाया, तो यहाँ पे हो गया ए बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि हमें निकालना है वो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक बात हो गई, हमें याद रखनी है। सेम फिर हमने देखा कि हमें ए स्क्वायर वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो वाई स्क्वायर के साथ ए चाहिए इधर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हमारे पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, जो कि होता है 1 किसी से भी वही आंसर देगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बताना है हेमिस्फीयर बॉल का, और जिसकी रेडियस अलग 2 रेडियस दे रखी है, ठीक है। है देखो टोटल सरफेस एरिया अगर हम बड़ी वाली रेडियस लेंगे ना, तो उसमें वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट देखो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि टोटल निकालना है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ी वाली रेडियस थी तो ये 2 होगी, ये 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कोई डिग्री नहीं होती, नॉट डिफाइंड। इसमें से बताना इरेशनल नंबर कौन सा है, ठीक है। पहले एलिमिनेट करके देख लो। देखो यहाँ पे अगर माइनस अंदर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उठा दिया, ये √2 से √2 कट जाएगा, तो ये तो इरेशनल नहीं है, इरेशनल हो जाएगा। फिर हमने देखा ये √2 है, इसके डिवाइड में गया, √2 को एलिमिनेट किया, इसके डिवाइड में गया तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ये चेक करके देख लेते हैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a कौन √2 आ जाएगा, b कौन 1, ठीक है। लेकिन -2 ab करने जाएंगे ना हम लोग, तो ये √2 देगा, जहाँ पे भी √2 देगा वो इरेशनल ही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी। बोला है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो हमें पता है जब बी इक्वल होता है तो क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 चल रही होती है। बी कितना है, पी है इस बार हमारा, ठीक है। तो बी है हमारा, फॉर्मूला याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी हमारा पी स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 ही होगा, सी कितना है माइनस क्यू, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये प्लस का 4q आ जाएगा, इधर -4q, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्टेंस फार्मूला लगाना, x2 माइनस x1 सी स्क्वायर, y2 माइनस y1, ये भी सी स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा 2c स्क्वायर, अंडर रूट में √2 बाहर आएगा, c √2c यूनिट, गलत हो गया, √2c, ऑप्शन नंबर ए। 2 क्यूब्स हैं, 5 सेंटीमीटर सबकी एज है। अगर 2 क्यूब को ऐसे मैं जोड़ दूँ एंड टू एंड, सरफेस एरिया बताना। अब देखो हाइट तो वही रही 5 रही, ठीक है, ब्रेड्थ भी मान लेते हैं, फिर लेंथ बढ़ गई, लेंथ अब 10 हो गई। तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या होता है 2LB, फॉर्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL। तो 2LB कितना हो गया हमारा, LB हो गया 50, BH 25, HL 50, तो 50 100 125 और ये 250, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लो, अ डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेन नंबर इज मोर देन 5 एक ही नंबर हो सकता है 1, टोटल चांसेस कितने 6 चीज़ें आ सकती हैं ना, इसलिए 1/6, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसको यहाँ पे बस अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं मीन कितना है, मीन है 17,
तो 34 हो जाएगा, ठीक है, इधर 34 हो जाएगा। और ये 3 मीडियन अभी है, मोड कितना देखा 20, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना जाएगा 54 हो जाएगा। 3 मीडियन, 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 54 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें सेगमेंट निकालना है, एक मिनट इंग्लिश पे आ जाते हैं। सेगमेंट निकालना है इस पर, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। तो ये सर्कल है अगर हमारा, तो एक मिनट बढ़िया सा सर्कल बनाते हैं, टेक्नोलॉजी है तो। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे 90 डिग्री, 90 डिग्री किसको बोलेंगे, अगर ये सेंटर है तो ये और ये, ठीक है। तो बेइज्जती हो गई यार, ठीक है। 90 डिग्री बना रहा है तो ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। हमें एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट किसको बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं, दूसरा कलर ये ले लेते हैं, ये ब्रश, ठीक है, इसको बोलेंगे, ये वाला पार्ट है बचा हुआ। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है सेक्टर में से, हम सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे अपन लोग, सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्योंकि राइट एंगल है तो 1/2 b/h यानी 1/2 r² होगा। तो यहाँ पे 1/2 r² कहाँ दिख रहा है हमें, ठीक है, इन तीनों में दिख रहा है, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर का था θ/360 थीटा इंटू πr², ठीक है। तो कौन सा दिख रहा है, ये थीटा हो जाएगा हमारा 90, 90 से 1/4, 1/4, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, किसका 0 7 और 0 होगा, मतलब 0 7 0 किसका होगा। इसका करोगे तो 1/7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रख के कर लेना, ये तो नहीं होगा। इसका करने जाओगे इसके x इक्वल टू 0 तो आएगा, लेकिन x की 2 वैल्यू और आएंगी, +7 -7, x को रख के करोगे 3 वैल्यू आएंगी x की, ये गलत है। ये तो वैसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये क्यूबिक फॉर्म में है ये, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। इसमें करने जाओगे इसमें भी नहीं निकलेगा, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। करके देख लोगे तो आ जाएगा, x कॉमन लोगे तो 7 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखने पे। तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x - 7 बनेगा, इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ सकती है और x की वैल्यू 7 आ सकती है, डी। ये देखो AD DB 3 है, तो AB कितना होगा, AB 5 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो छोटे ट्राइंगल का और बड़े ट्राइंगल का जो रेशो आएगा 2:5 आना चाहिए। तो इन्होंने देखो DE दे रखा है और BC दे रखा है, 2B का आएगा 2B, तो 2:5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, एट द सम टाइम द हाइट एंड द लेंथ ऑफ शेडो इक्वल कब हो सकते हैं, इक्वल एक ही जगह पे हो सकते हैं, 1045 लेंथ अपॉन बेस पे, ठीक है। तो वहाँ पे लेंथ हो गई हमारी हाइट जो हो गई हमारी लेंथ हो गई उसकी, और जो उसका बेस हम यूज़ करते हैं शेडो बनाएगा, तो 45 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, पहले अंग्रेजी पे आ जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। 18 में है, तो इन्होंने गिवन दे रखा है PAPB OPA, यानी ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री। तो ये अगर ये 30 है, हमें पता है ये दोनों सिमिलर होते हैं, तो ये कितना होगा 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो इसने बोला PAB इज ए इक्विलेटर, सही बात बोली है भाई, गलत नहीं बोली, एकदम सही बोली है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, ये भी सही बात है, दोनों बात सही तो हैं लेकिन कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कर लेना इसको। अगला है, ये भी ठीक बात है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन नो रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 14। तो रेशियो बतानी एक्स एक्सिस पे बतानी है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे वापस, एक्स एक्सिस पे बताना है इसको। तो ये कोई लाइन है एक्स एक्सिस से कटता हुआ जा रहा है, अगर ये यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई कैसा होगा,
0 होगा। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। k/1 मान के कर लो, ठीक है। तो k/1 को मान के हम कर लेंगे k/1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम तो हम x वाला नहीं y वाला लेंगे, y2 m, ठीक है, प्लस में y1 n, m प्लस n इक्वल टू क्योंकि y एक्सिस पे 0, ठीक है। बस फार्मूला रख दो, आराम से आ जाएगा। तो y2 कितना है हमारा 5 और m कितना है k, ठीक है। उसी तरह y1 कितना है -4 और n रेशो कितनी 1, k/1 लिया ना हम लोगों ने, और इधर है m+1 यानी k+1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5k -4 k+1 0, उधर 0 हो गया, तो k की रेशो आ जाएगी 4/5। तो हमारी जो रेशो आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि शो करो कि 8 n कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। 8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं, यहाँ पे n है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 n, ठीक है। अगर इसको 0 का वो बनाना है तो 2 के साथ 5 का फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे 5 का फैक्टर तो है ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो इस यहाँ पे 5 होना चाहिए, कंपलसरी है अगर उसको एंड में 0 बनाना है तो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट ऑल पॉसिबल 3 कौन से हैं, तो देखो कॉइन्स में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन 3 टाइम्स उछाला गया है, फेंका गया है, तो 2 की पावर हेड टेल आ सकता है, उस पावर 3, तो 8 आउटकम्स आएंगे। कौन कौन से होंगे इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ। 8 का हाफ कर लो, हेड 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 4 होता है, और टेल को भी 4 बार लिख दो। अब 4 का हाफ कर लो, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। 4 का हाफ कर लो, 2 का भी हाफ कर लो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब 0 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा और 2 हेड भी चलेगा। तो बस ये वाला नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, ये भी चलेगा, 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 ये भी सब चलेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7/8। एटमोस्ट का मतलब ही यही होता है। अब आता है 10 30 60 की वैल्यू दे रखी है, तो इसको वेरीफाई करना होगा। तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। b की जगह 60 और a की जगह 30, तो यहाँ पे बनेगा 10, लेफ्ट साइड हमारा 10 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब उसी तरह हम राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। 10b की वैल्यू होती है हमारी, 10b है 60, तो √3। 10a की वैल्यू होती है 30, 1/√3 अपॉन में 1 + 10a की वैल्यू 1/√3 और ये √3, ठीक है। √3 से √3 नीचे बचेगा 2, ठीक है। तो नीचे बच रहा है हमारा 2, तो ये इस एलसीएम दे दो इसको, 3 - 1 √3, नीचे पहले से 2 बचा होता है, ये पूरा का पूरा 2 बन जाएगा, कट जाएगा तो 1/√3। तो यहाँ पे भी 1/√3 आएगा, इसका भी हो गया वेरीफाई, ख़त्म, ठीक है। एक ही वाला कर लेते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। cosec 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। जो कट रहा है काट दो, नहीं तो छोड़ दो, ये कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3/4 - 1/2 + 2, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, हो जाएगा। तो अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या बोला, फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ डायमीटर। एक सर्कल है, फिर से ये वाला सर्कल लेंगे, रुको 1 मिनट। ठीक,
सर्कल में डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर के एंड्स दे रखे हैं 3 - 10 1 4। अच्छा एक बताओ, यहाँ पे ये जो सेंटर होगा उसको 1:1 में ही तो डिवाइड करेगा, तो इस कहीं ना कहीं ये इसका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? मिड पॉइंट हम लोग निकालते हैं x2। तो इसका जो पॉइंट आएगा वो कैसे निकालेंगे? इसका जो पॉइंट आएगा वो आएगा x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, और y के पॉइंट कैसे आएंगे? y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। तो x2 कितना है? 1 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, और इसका आ जाएगा 4 - 10, प्लस ही करना तो -6। वेट, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। इसका आ जाएगा माइनस, इसका कितना था? 4 डिवाइडेड बाई 2, और इसका आ जाएगा 4 - 6 डिवाइडेड बाई तो -3। तो इसका जो आंसर आएगा 2 - 3 आ जाएगा। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 3 मार्क्स का है, फिर कर लेते हैं फिर भी। BC, ये वाला BC, BD, ये वाला BD, BE, ये वाला, और नहीं AC दे दिया, चलो कोई बात नहीं। और ABD इक्वल है ACD के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमें ABD और EVC प्रूव करना है। तो देखो सब कुछ गिवन, अगर मैंने, तो पहले ट्रायंगल पे आते हैं। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इनके द्वारा बनाई गई साइड, ये वाली साइड भी तो इक्वल होंगी ना, ये वाली। तो इसको हम क्या, तुम कह सकते हैं BA = AC, कह सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। फिर इनकी गिवन वाली कंडीशन लिख लो, क्या है? BC / BD, ठीक है, = BE / AC, यही है ना, ठीक है। क्या AC की जगह मैं यहाँ पे कर लेते हैं, तो BC BD AC की जगह हम क्या BA या AB रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे ही रख के देखा ना, तो देखो बड़ी वाली साइड, छोटी वाली साइड, ये बड़ी वाली साइड, ये BA आ तो गया, बस ये बीच का एंगल क्या होगा? ABD छोटे ट्रायंगल में ABD इक्वल हो जाएगा बड़े ट्रायंगल के ये वाला EBC। कोई बता सकता है क्यों? कॉमन हो गया, प्रूव्ड। दो साइड एंगल साइड से प्रूव्ड हो गया, ख़त्म। ये तो प्रूव करना था, दो साइडें पहले दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है, तो ये ABD इज सिमिलर टू EBC हो गया, ठीक। इसका B पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिमिलर प्रूफ करना है। देखो सिमिलर प्रूफ करना कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। देखो ABC और AED को प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक तो 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। एक तो दो ट्रायंगल में 90। फिर मैंने देखा, फिर यहाँ पे इनका एक कॉमन एंगल आ गया ना, इस CAB और इधर का DAE, ठीक है, ये भी हो गया। तो टू एंगल से क्या हो गए? वो कॉन्ग्रेंट, वो सिमिलर प्रूव हो गए। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ABC इक्वल है, ABC किसके इक्वल है? हम ये वाला ले रहे हैं ना, ठीक है। हमारा हो गया ACB इक्वल हो गया हमारा AED के। कैसे पता? 90 डिग्री के बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से हमने ले लिया दूसरा ट्रायंगल CAB एंगल किसके इक्वल हो गया? DAB के, कॉमन। तो बाय AA क्राइटेरिया ABC इज सिमिलर टू AED, ठीक है। पहला तो पॉइंट प्रूव हो गया। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं
कि ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी, दूसरे ट्रायंगल का ए ई, इनका जो रेशो होगा वो किसकी रेशो के बराबर होगा, वो बराबर होगा ए सी, दूसरे ट्रायंगल का ए सी। देखो ए बी और ए ई, ए बी इस ट्रायंगल का हो गया, इस वाले ट्रायंगल का ए सी, और ए ई दूसरे ट्रायंगल का, और फिर इस ट्रायंगल से लिया मैंने हाइपोटेनियस साइड, ए सी उठा ली, तो यहाँ की हाइपोटेनियस कौन है, ए डी है। इसको इधर ले जाओ तो ए बी इंटू ए डी इक्वल हो जाएगा ए ई टू ए सी। हो गया, ये सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है, इसको पहले तो इसका वो निकालना पड़ेगा, ज़ीरोज़ निकालना पड़ेगा, इक्वल टू 0, ये 11 है। ठीक है, कौन से दो नंबर हो सकते हैं, 9 2 ज़ा 18 है ना, तो x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस में 18 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 9 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। ठीक है, तो इन्होंने बोला है रिलेशन बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट, तो तुम्हें कुछ नहीं पता, सम ऑफ जीरोज़ निकाल देना, सम ऑफ जीरोज़ निकाल देना, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई कर लेना क्योंकि वो सेम होने चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेना, प्रोडक्ट, और वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला होता है सी अपॉन ए, यहाँ पे होता है माइनस बी अपॉन ए। इसके अंदर ये इसको वेरीफाई करके देख लेना, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।